देख लो, यहाँ से स्टार्ट किए थे। 14 to 15% वेटेज होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम बता रहा था, दो टाइप के होते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ऑब्लिक टाइप। ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ऑब्लिक में थीटा नॉट इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री होता है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, दो एक्सिस होते हैं वो इंक्लाइंड होते हैं 90 डिग्री पे। 90 डिग्री फिक्स होता है, तभी उसको क्या बोला जाता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स एंड वाई, एक्स, एक्स को क्या बोलते हैं बताओ, एब्सिस। एब्सिसा, गुड। और वाई क्या हो जाता है, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट होता है, ये ध्यान दो, ऑर्डिनेट होता है, राइट। अब देखो इसमें क्या होता है कि थ्री टाइप्स के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, थ्री टाइप्स से मीन्स जो एक्स एंड वाई को लिखा जाता है वो थ्री डिफरेंट वेज से लिखा जाता है। उस उसको इस तरह से समझ सकते हो, देयर आर थ्री टाइप ऑफ, इस किसी भी पॉइंट को क्या करना है, अगर लिखना है तो वो क्या होता है, थ्री डिफरेंट वे से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वही बताना चाह रहे हैं। कोई भी पॉइंट हुआ यहाँ, तो अगर ये एक्स कॉमा वाई हुआ, इस तरह से नहीं, ये तो कार्टेशियन फॉर्म में हो गया। अगर इस पॉइंट को क्या करना है, डिनोट करना है, तो थ्री डिफरेंट वेज होते हैं इसको डिनोट करने के लिए, वही बता रहा हूँ, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट। फर्स्ट में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सेकंड पोलर, थर्ड पैरामेट्रिक। थ्री डिफरेंट टाइप के कोऑर्डिनेट होते हैं कि किसी भी पॉइंट को थ्री डिफरेंट वे से लिखा जा सकता है। फर्स्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जैसे एक्स वाई को हम लिख दिए 2,3, इसमें क्या होता है, दो पैरामीटर होता है, एक एक्स पे आता है, यहाँ पे दोनों पे क्या होगा, जो इनपुट होगा यहाँ पे एक्स एंड वाई का जो वैल्यू होगा वो रियल नंबर लिया जाए, रियल नंबर, यहाँ इमेजिनरी नहीं। इसी को अगर एक एक्सिस वाई एक्सिस को कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या किया जाता है, वाई एक्सिस को रिप्लेस कर दिया जाता है इमेजिनरी एक्सिस से, तो उसको आर्गन प्लेन बोला जाता है, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला जाएगा। इसमें जो पॉइंट होते हैं वो क्या होगा, थ्री डिफरेंट वे से इसको डिनोट किया जाता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट एंड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन में क्या लिखा जाता है, पॉइंट को एक्स कॉमा वाई से, राइट, एक्स कॉमा वाई से, ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया। जैसे यहाँ पे हुआ, अब ये समझना, एक्स क्या हो गया, ये वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो वैल्यू हुआ एक्स हो गया, वाई क्या है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिक, इस तरह से बोल सकते हो, वाई इज इक्वल टू वाई यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग ये होता है, अब वाई यूनिट डिस्टेंस, सिर्फ डिस्टेंस यूज किया गया है, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक्स क्या है, ज्योमेट्रिकली इसको क्या बताएंगे, एक्स यूनिट परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, राइट, ये ध्यान रखना, एक्स एंड वाई। सपोज 2 and 3 लिखा,
2,3 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो एब्सिसा ये हो गया, थ्री क्या हो गया, ऑर्डिनेट। तो x इज इक्वल टू जो एब्सिसा है वो क्या हो गया, 2 यूनिट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। तो 2 यूनिट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कंप्लीट लिख दो, कुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। अगर डिस्टेंस लिखेंगे ये इधर भी होगा सेकेंड क्वाड में, तो डिस्टेंस लिखेंगे तो वो पॉजिटिव के साथ ही आएगा, वहां पे सेकेंड कोऑर्डिनेट में दिखाना पड़ेगा। 2 -2 3 लिखेंगे तो सेकेंड क्वाड में आ जाएगा, तो वहां पे 2 यूनिट डिस्टेंस लिखेंगे इन निगेटिव x डायरेक्शन, वहां लिख देंगे, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, राइट, ये फर्स्ट क्वाड में है। तो समझ में आया। अब देखो यस सेकेंड, सर। पोलर कोऑर्डिनेट, इसमें ये x हो गया, y एक्सिस हो गया, किसी भी पॉइंट P को लिखा जाता है तो r और ये थीटा लिखा जाता है। r क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम origin, राइट, एंड थीटा क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन लाइन joining the point P from origin with पॉजिटिव x एक्सिस। इसका इतना नहीं याद रखना है, देखो इसका मीनिंग जस्ट समझा देते हैं कि इसको ज्वाइन किए तो ये थीटा हो गया, सपोज अगर इधर जा रहा है, यहाँ पे P पॉइंट है और इसको ज्वाइन किए तो ये हो गया R, और यहाँ से ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। यस सर। अगर यहाँ पे लिखता है ये P पॉइंट हो गया तो इसका वैल्यू R हो जाएगा, डिस्टेंस, ठीक है, ये इसका लेंथ बेसिकली हो जाता है, लेंथ ऑफ दिस। तो जीरो ये ओरिजिन होता है, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन होता है, ये तो पढ़े हो गए। और थीटा लिखना है तो ये वाला लिखेंगे, ये थीटा हो जाएगा, राइट, समझ में आया। यस सर। ओके, तो समटाइम्स ये यूज किया जाता है कि तुमको कार्टेशियन फॉर्म में है, या हो सकता है कि समटाइम्स तुमको पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन अगर प्रॉब्लम में यूज करना है तो वो कार्टेशियन फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा, तो वो चेंज करने आना चाहिए कि पोलर फॉर्म से किस तरह से कार्टेशियन फॉर्म में जाते हैं वो, राइट। इसका एग्जांपल भी बता दूंगा, जैसे सपोज दिया हुआ है पोलर फॉर्म में P पॉइंट दे दिए, रिड्यूस कोऑर्डिनेट इन कार्टेशियन form of given polar form coordinate 2, 30 डिग्री। हो सकता है कि ये क्या होगा, ये रेडियन में भी हो सकता है, डिग्री में भी हो सकता है, डिग्री और इन रेडियन। जनरली रेडियन में प्रीफर किया जाता है, ये वाले प्रीफर किया जाता है, बट किसी फॉर्म में दे सकता है, रेडियन और क्या हो सकता है, डिग्री में हो सकता है। जनरली ये वाला वैल्यू क्या होगा, इन रेडियन,
और डिग्री प्रीफर क्या है, ये वाला वैल्यू प्रीफर किया जाता है, बताओ तो। देखो क्या है, 230 डिग्री, तो ध्यान देना 2 यूनिट हो गया और ये क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर पढ़ रहे हो तो 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। कब? जब उसका प्रॉपर रफ स्केच प्लॉट कर लोगे, तो प्रॉपर रफ स्केच प्लॉट करोगे तो क्या होगा, 50% प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्राई करना कि पहले रफ स्केच बना ले। तो 30 डिग्री, इसका लेंथ क्या है 2 है। अब इस पॉइंट को लिखना है, तो देखो वहां पे बताया गया था कि इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे चला जाएगा P पॉइंट से, और इसी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला वैल्यू x हो जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगा y हो जाएगा। आई बात समझ में? समझ में आ रहा है? यस सर। बताओ तो, पॉइंट ट्राई करो तो, इजी है बट ट्राई करो एक बार। सर √3 1। सर आवाज नहीं आ रहा। ओके अब जा रहा आवाज? ये 2 है, ये 30 सर डिग्री। √3 और 1 था। ओके देखो ये वाला वैल्यू फाइंड करोगे तो ये बेसिकली क्या है, एक ट्रायंगल है। ये 30 डिग्री है, ये 2 दिया हुआ है, ये x हो गया और ये y हो गया। तो cos 30 डिग्री अगर लिखोगे तो एक्स वाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस 30 डिग्री √3/2 इज इक्वल टू √3। अब साइन थीटा यूज करोगे, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू वाई वाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 आएगा। तो ये बेसिकली जो पॉइंट है x का वैल्यू एब्सिसा जो लिखा हुआ है वो √3 है और ऑर्डिनेट है वो 1 है। तो इसी को इक्विवेलेंट लिख सकते हो क्या, √3 1। समझ में आया या नहीं? बन जाएगा? Yes, sir. रिड्यूस -√3 -1 in polar form, polar coordinate form, ठीक है, and 3√3 2π/3 into कार्टेशियन फॉर्म। ट्राई करो जल्दी से, बताओ क्या आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर जो पढ़े होगे उसके लिए इजी है, अदरवाइज यहाँ पे समझ लेना। सर 2 और 60 डिग्री। 2 and 60 डिग्री। ओके देखो डिस्टेंस फार्मूला तो आता ही है ना, डिस्टेंस तो सर सबको सॉरी आता सर होगा 10th 2 में। and 150 डिग्री। ओके फर्स्ट वाले को देख रहे हैं, -√3 -1। चलो इसको लोकेट करेंगे, किस कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट में जाएगा, दोनों निगेटिव है, थर्ड में जाएगा। चलो यहाँ पे मार्क कर लिए, -√3 -1 है, राइट। अब ये बोले थे कि इसका लेंथ होना चाहिए, तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दो पॉइंट का डिस्टेंस तो पता ही है, एक क्या है ये 0 0 है, तो ये 0 0 हो गया और ये -√3 -1 हो गया। अब इसका d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, -√3 -0 का स्क्वायर अब प्लस -1 -0 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल टू 3 + 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। तो ये 2 आ गया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पढ़े होगे तो ये इजीली बन जाना चाहिए। अब क्या करना है कि
कितना एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। तो सिर्फ ये एंगल अगर देखते हैं, अगर ये फाइंड कर लेंगे तो इसको क्या करना है, ऐड कर देंगे 180 अब प्लस ये जो भी वैल्यू आ जाएगा, राइट। तो ये ट्रायंगल अगर बनाते हैं, ध्यान देना, ध्यान दो, तो मॉडुलस के साथ चलते हैं, ये √3 है और ये वैल्यू 1 है, ठीक है, ट्रायंगल बना रहे हैं ना बेसिकली यही। तो √3, सॉरी, यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है y वैल्यू है, तो ये -1 यहाँ पे होगा। तो अगर ट्रायंगल में बनाओगे तो ये 1 हो जाएगा और ये √3 हो जाएगा। अगर थीटा फाइंड करते हो तो tan थीटा लिखो, 1 क्या हो जाएगा, √3 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो अब 180 प्लस क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 180 अब प्लस 30 किसमें, डिग्री में, 210 डिग्री। तो इसको पोलर फॉर्म में अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 210 डिग्री। नहीं समझ में आया, बोलो। आया। और इसको क्या लिख सकते हो, 2 पाई प्लस पाई बाई 6, तो सर 5 जो पाई बाई एक्सिस 7 पाई बाई 6 क्या हुआ, सर जो वाई एक्सिस और एक्सिस दोनों में सर सेम ही रहेगा। क्या, सर जो एक्सिस जो लिए वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों में जो सेम पोलर फॉर्म और हाँ दोनों में ना, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम इसी में लिखा जाता है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ही हम लोग को पढ़ना है, उसी में पॉइंट्स को बोल रहे हैं लोकेट करने, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है, यस सर। कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स रहेगा, एक्स एंड वाई 90 डिग्री। ये समझ में आया, सबको समझ में आ रहा है या नहीं, बोलो, सबको आ रहा है जी, या किसी को Yes. प्रॉब्लम है, सबको आ रहा है ना, देन यस सर। सेकेंड वाले को रिड्यूस करो, तो इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है इनटू कार्टेशियन फॉर्म में। सेकेंड है 3√3 2π/3, इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है। तो देखो क्या होगा, 3√3 क्या है, वो बेसिकली डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन से, पॉइंट P का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, ये भूलना नहीं है। 2π/3, 2π/3 मीन्स कितना, कितना एंगल आएगा, पाई सर माइनस आ पाई बाई गया। 3, ओके। तो पाई माइनस पाई बाई 3, ये जो वैल्यू है ये π/3 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस है ये 3√3 हो गया। तो बेसिकली ये वाला वैल्यू सेकेंड माइनस क्वाड में जाएगा, तो x वाले क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, y वाले क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका वैल्यू 3√3 है। अब एक ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल के हेल्प से ही चलना है, ये वैल्यू देखो क्या होगा, π/3 आ गया, ये पूरा क्या है, 2π/3 है, तो वो π/3 ही आएगा। इसका वैल्यू 3√3 है, तो ये वैल्यू क्या देगा, y देगा, और ये x देगा, ये x हो गया, ये y हो गया, जस्ट कॉपी कर दो उसको, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे cos π/3 इज इक्वल टू x/3√3, यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू बताओ, cos π/3 का वैल्यू 1/2 होता है, तो क्या हो ये जाएगा सब माइनस 3√3/2, लेकिन x कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होगा, माइनस में होगा, वो फाइनली रख देंगे। साइन π/3 परपेंडिकुलर y क्या हो जाता है, हाइपोटेनस होता है, y/3√3। तो यहाँ से अगर y का वैल्यू फाइंड करोगे तो √3/2, इट मींस 9y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट आएगा वो x और y का वैल्यू जो लिखोगे, दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट हो जाएगा, x का वैल्यू नेगेटिव में रखना है, 3√3/2 एंड 9/2। समझ में आया सबको, क्यों, सेकेंड क्वाड में है, तो सेकेंड क्वाड में x कोऑर्डिनेट क्या होता है, निगेटिव होता है, y कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉइंट P का वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पे, समझ में आया या नहीं है, यस और नो। तो फॉर्मूला नहीं एनालाइज करना है, फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखोगे, वो देखना है कि किस क्वाड में जा रहा है, फिर इस तरह से बनाना है, ट्रायंगल का यूज करना है। किसी को कुछ पूछना है इसमें,
यस और नो No, बोलो। sir. ओके नो। नो सर। चलो थर्ड है पैरामेट्रिक फॉर्म। यूज्ड फॉर क्या होता है, सेम कर्व के लिए। ये यूज्ड फॉर सेम कर्व, ऐसा नहीं, किसी कर्व पे पॉइंट लेते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में। मींस x क्या होता है, एफ टी के फॉर्म में ले लेंगे थर्ड पैरामीटर, और y एफ टी के फॉर्म में, जी टी फॉर्म, t के फॉर्म में। मींस x इज रिप्रेजेंट x, x एंड y। एग्जाम्पल बता दूंगा, ये जनरली तुमको पैरामेट्रिक फॉर्म में स्ट्रेट लाइन में भी यूज किया जाता है, लेकिन ज्यादातर पैराबोला से स्टार्ट होता है। x एंड y इज both are represented in third parameter, third variable t। t हो सकता है जेड, यहाँ भी बोल सकता है। जनरली पैरामेट्रिक फॉर्म में t को यूज किया जाता है, तो जेड भी y भी यूज कर सकते हैं, राइट। एंड x एंड y क्या होगा अपने में, एक ज्योमेट्रिक रिलेशन से क्या होगा, दोनों एक दूसरे में कनेक्टेड होगा। सपोज यहाँ पे एक सर्कल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, स्टैंडर्ड सर्कल हुआ, जिसका सेंटर क्या है, 0 0 है, रेडियस क्या है, ए है। इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू, यहाँ थीटा के फॉर्म में लिखा गया है, ए साइन थीटा। तो किसी भी पॉइंट को यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म में यूज किया गया है। p कोई पॉइंट लिए हैं, वेरिएबल पॉइंट, ठीक है, इसको लिखे हैं a cos थीटा और b सॉरी a sin थीटा। अभी देखो पैरामेट्रिक फॉर्म में, अब इसको अगर पुट करते हो यहाँ पे तो क्या होगा, सेटिस्फाई करके ए स्क्वायर ही दे देगा, दे रहा है जी। तो अभी तक यही समझो कि पैरामेट्रिक फॉर्म एक्स एंड वाई को एक थर्ड पैरामीटर्स में, थर्ड वेरिएबल में रिप्रेजेंट किया जाता है, जो गिवन कर्व को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। अब एक पैराबोला का ले लेते हैं। पैराबोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे पढ़ते हैं तो उसमें पैराबोलिक कर्व ही रहता है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, एग्जांपल ऑफ पैराबोला है। यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, मींस चेंज कर दिया गया है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर के फॉर्म में है, राइट। जैसे x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, वही ये क्या है, 4a है, तो ये पैराबोला ही है, राइट। वो अलग की बात है कि इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से चला जाएगा। अब देखो इसमें पॉइंट को जो कंसीडर किया जाता है वो किसी भी पॉइंट्स को 80 280, मीन्स x इज इक्वल टू 80, y इज इक्वल टू 280। अगर यहाँ पे पुट करते हो तो क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा, राइट। सेम कर्व में थर्ड पैरामीटर में यूज किया गया है, x को थर्ड पैरामीटर में दिखा दिया गया, y को थर्ड पैरामीटर में दिखा दिया गया। अब क्या करना है, उसको पुट कर दोगे तो वो सेटिस्फाई करेगा। समझ में आया। पैरामेट्रिक फॉर्म में यही होता है कि थर्ड पैरामीटर्स में क्या किया जाता है, x एंड y को रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, ये समझ जाओगे ये वाले पार्ट धीरे धीरे, बट थोड़ा थोड़ा समझ में आया पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो लिखे हैं, बोलो। यस यस सर। ये इंपॉर्टेंट है। ओके अब क्या हो गया, तीनों के फॉर्म में डिस्टेंस कैसे फॉर्म करते हैं। कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिख लो।
देखो 2 पॉइंट अगर रहा x एंड y, ये क्या हो गया x एक्सिस y एक्सिस, एक p कोई पॉइंट है, रफली एक q कोई पॉइंट है। तो इसमें पॉइंट्स को x1, y1, q को x2, y2, जो d डिस्टेंस होगा, d क्या हो गया, लेंथ ऑफ PQ। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। 2 पॉइंट का क्या कर लेते हैं डायरेक्टली डिफरेंस, ये तो पढ़ा हुआ है ना सबका, बोलो। Yes, sir. देन सेकंड पोलर कोऑर्डिनेट, देखो इसमें अगर 2 पॉइंट होगा, ये P Q, इसका जो R θ1 R1 यहाँ दे दो, ये हो गया R2 θ2। अब 2 पॉइंट है तो डिस्टेंस तो बेसिकली यही होगा ना जी, होगा, यही फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, ओरिजिन से दोनों को पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। अब एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो R1 बेसिकली क्या है, पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस है, ये वैल्यू R2 हो गया। अगर ये देखोगे, देखो यहां तक क्या है, Q तक ये θ2 चला है, और यहाँ पे P तक ये जो वैल्यू है वो θ1 है। तो ये जो वैल्यू आएगा वो θ1 माइनस θ2 आएगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो फिजिक्स में भी पढ़े होगे, डायरेक्टली फॉर्मूला ही बता देता हूँ। देखो क्या होगा, एक ट्रायंगल का प्रॉपर्टी जो होता है 12th में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जब पढ़ोगे तो ये फॉर्मूला वहां पे यूज होगा, अदरवाइज पहले से भी पता ही होगा। अगर ये थीटा है, ठीक है, ये ए बी सी, तो वर्टेक्स ए के जस्ट सामने स्मॉल ए लिखते हैं, लेंथ ऑफ क्या हो जाएगा, BC का हो जाएगा। एंगल बी के सामने जो जस्ट अपोजिट आता है उसको स्मॉल बी लिखते हैं, लेंथ ऑफ AC हो गया। एंड एंगल सी के जो जस्ट अपोजिट साइड होता है उसको स्मॉल सी लिखते हैं, लेंथ ऑफ क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो यहाँ पे cos थीटा लिखा जाता है, वो cos थीटा इज इक्वल टू, इस तरह से ध्यान रखना कि cos थीटा, तो इसके एडजेसेंट वाले का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जो थीटा के जस्ट अपोजिट रहता है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं स्क्वायर के ही फॉर्म में, डिवाइडेड बाई 2 बी इंटू सी, जो फर्स्ट में ये कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है उसी को बी इंटू सी लिखेंगे। समझ में आया ये फॉर्मूला, फॉर्मूला समझ में आया किस तरह से लिखे हैं जो, नहीं अगर इस तरह से Yes, दिया sir. हुआ है, अगर ये थीटा लिखा हुआ है, सपोज ये 2 है, 3 है, 4 है, अगर यहाँ पे cos थीटा लिखते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू जो थीटा के जस्ट एडजेसेंट है उसको स्क्वायर कर देंगे, ऐड कर देंगे, और सब्ट्रैक्ट माइनस के साथ आ जाएगा, जस्ट अपोजिट में रहता है वो, डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा, बी BC। तो वहां BC इस तरह से याद नहीं रखना है, जस्ट एडजेसेंट में रहेगा उसका प्रोडक्ट, सॉरी 4 इंटू 3, जो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा उसको नहीं यहाँ इन्वॉल्व करना है, 4 इंटू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आया, Yes. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है अभी फिलहाल के लिए। तो देखो क्या हो जाएगा, D यहाँ पे अगर लिखना चाहोगे तो देखो क्या हो जाएगा, cos θ1 माइनस θ2, देखो cos माइनस थीटा भी क्या होता है, cos थीटा होता है, तो θ2 माइनस θ1 करो या θ1 माइनस θ2 करो, वो cos थीटा ही रहेगा। दिस इज इक्वल टू, देखो इस वाले वैल्यू को लिख रहे हैं यहाँ पे, तो इसके जस्ट अपोजिट में D है, इट मींस एडजेसेंट में क्या है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये गिवन है, माइनस D स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2R1 इंटू क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। अब जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, D
डी स्क्वायर, देखो ये वाले वैल्यू को लिख रहे हैं, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 कॉस θ1 माइनस θ2। समझ में आ रहा है? एक स्टेप क्या किए हैं यहाँ पे, स्किप कर दिए हैं। समझ में आया ये वाले पार्ट? तो d इज इक्वल यस टू सर। डिस्टेंस है, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 इंटू R2 कॉस θ1 माइनस θ2 का स्क्वायर रूट। पॉजिटिव में होगा, d तो पॉजिटिव ही होता है ना, डिस्टेंस है, तो ये आ जाता है। ये डायरेक्टली ध्यान में रखना। समझ में आया? बोलो। अदरवाइज इसमें यहाँ तक आना भी नहीं है, क्या करोगे? अगर इसके फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में रिड्यूस कर लोगे दोनों को और डिस्टेंस निकाल लोगे। समझ में आया? बट ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना, भूलना नहीं है। आई बात समझ में? पोलर फॉर्म में रहेगा तो, नहीं तो क्या ये करोगे, उसको डायरेक्टली कार्टेशियन फॉर्म में रिड्यूस कर लो, थीटा दिया हुआ ही रहेगा। या कॉम्प्लिकेटेड जब थीटा रहेगा तो मुश्किल हो जाएगा, वहां पे क्या करना पड़ेगा, यही फॉर्मूला यूज करना होगा। ठीक है? अब डिस्टेंस जो पैरामेट्रिक फॉर्म में यूज किया जाता है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, इसमें जैसे फर्स्ट में कार्टेशियन फॉर्म में जो यूज किया जाता है वही यूज किया जाता है। जैसे ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, 2 पॉइंट हो गया, p वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो ए टी स्क्वायर 1 दे दो, 2a t1 क्यू पॉइंट हो गया, a t2 स्क्वायर 2a t2। अब पी क्यू इज इक्वल टू, जैसे कार्टेशियन फॉर्म में करते हैं वही हो जाएगा, a t1 स्क्वायर माइनस a t2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का हो जाएगा, प्लस y1 माइनस y2, तो 2a t1 माइनस 2a t2 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? ये हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म में। किसी को, सबको समझ में आ रहा है? ये बहुत सिंपल है, ये सब इम्पोर्टेंट है तो बताना, फिर स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे। ये समझ में आया जी? यस सर। तो कुछ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम कर लें, बनाएगा? यस चलो इसमें एक क्वेश्चंस लिख लो, 2 क्वेश्चन दूंगा। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 2, 15 डिग्री एंड क्यू पॉइंट जो दिया हुआ है वो 1, 75 डिग्री। फाइंड करो। देखो इसको डायरेक्टली अगर कार्टेशियन फॉर्म में रिड्यूस करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उससे बेटर है कि क्या यूज करना है, पोलर फॉर्म वाले फॉर्मूला यूज करना है। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। फॉर्मूला देखो यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे R2 स्क्वायर होगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 इंटू R2 कॉस θ1 माइनस θ2 का स्क्वायर रूट। आंसर बताओ क्या होगा। सो सो हाँ सो 1 अच्छा, सो सो वहाँ क्या? बोलो बोलो बोलो। ये क्या हो गया, R1, ये R2, θ1 θ2, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब देखो क्या होगा, यहाँ से रैंडमली दिखा दो। P हो गया, ये Q हो गया और ये P हो गया। ये 2, 15 डिग्री एंड 1, 75 डिग्री, तो ये 1 हो गया,
पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड करना है, राइट। तो देखो क्या होगा, पी क्यू इज इक्वल टू क्या बताया डायरेक्टली, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, माइनस है ना जी, देख लेना माइनस आया है, यहाँ पे माइनस ही रहेगा ऑलवेज। सर ठीक है, रूट तो 3 आया। √3 आया, प्लस कर दिया था, -2R1 इंटू R2 कॉस θ1 माइनस θ2, θ2 माइनस θ1 लिखो या θ1 माइनस θ2, यहाँ पे θ2 माइनस θ1 लिखो और θ1 माइनस θ2 लिखो, दोनों सेम चीज है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस ऑफ थीटा कॉस थीटा ही होता है। तो पी क्यू इज इक्वल टू R1, देखो क्या था, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, -2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू कॉस, क्या हो जाएगा 75, 15 माइनस 75 कर लो या 75 माइनस 15 कर लो, 15 माइनस 75, दिस इज इक्वल टू, ध्यान रहे 4 प्लस 1 माइनस, क्या हो जाएगा 4 इंटू कॉस 60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इंटू 1/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा √3 यूनिट। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया या नहीं, बन जाएगा इस टाइप का प्रॉब्लम। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट वन, थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम तो नहीं है, बन जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा थ्रिल टाइप का है, ट्राई करो। इफ द लाइन सेगमेंट joining points P x1 y1 and Q x2 y2 subtends an angle alpha, an angle alpha at the origin, then prove that OP into origin O लिख लेना, OP into OQ cos alpha is equal to x1 x2 plus y1 into y2, x1 into x2 प्लस y1 into y2। चलो जल्दी से बताओ प्रूफ करके आ रहा है कि नहीं, 1-2 मिनट का टाइम देता हूँ, हो जाएगा। ये सर ट्रैक
बन गया? सर एक सेकंड। अभिषेक, यस अभिषेक, बना रहे हैं। कृष्णा ज्वाइन नहीं किया है? कृष्णा, स्मिता बना? सर बना रहे हैं। गौरव, देवांशु, बना रहा सर। सुमित, देव, संचिता। बहुत इजी है, लिमिटेड कॉन्सेप्ट बताया गया है, वही यूज करना है। अब लगता है बताना होगा। सर एक सेकंड। नहीं बना ना? ट्राई कर लिया? सर वो लास्ट स्टेप में सर वो बस रिड्यूस कर रहे हैं x1 x2। शिवेंद्र, सर ट्राई कर रहा है। बनाओ यार, तुम्हारा ये पढ़ा हुआ है ना? यस सर। हाँ तो ट्राई करो, बन जाना चाहिए, इतना टाइम दिए हैं। कुछ नहीं है इसमें, कैलकुलेशन है। संचिता, संचिता का तो आवाज ही नहीं आता, वन वे है इसका ट्रैफिक। देव, सर देव, ट्राई कर रहे हैं। रिताम्बरा, यस सर ट्राई कर रहे हैं। इतना टाइम नहीं लगेगा, ट्राई सर कर रहे हो तो। बहुत इजी प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट लिमिटेड है। रवि, फाइनल ये सर आगे। आ गया? यस सर। सर बन गया। ओके, गुड। गौरव तुम नहीं बनाया? स्मिता, चलो। अभिषेक एंड रवि कंप्लीट कर लिया। देखो इसमें क्या है, 2 पॉइंट है, P एंड Q, x1 y1, Q x2 y2। रफ स्केच प्लॉट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अल्फा एंगल यहाँ पे क्या कर रहा है, PQ। देखो लिखा हुआ है
if the line segment joining the points P and Q, तो P and Q को ज्वाइन किए, सब सबटेंड्स एन एंगल अल्फा, ये अल्फा पी क्यू अल्फा एंगल क्या कर रहा है, सबटेंड कर रहा है कहाँ पे, एट ऑरिजिन ओ पे, तो ये ओ है, ठीक है, ऑरिजिन ओ पे, तो ओपी एंड ओ क्यू आ रहा है, तो ओपी वाले फाइंड कर लेंगे, ओपी जो रिक्वायर्ड है वो डेटा तो फाइंड करना पड़ेगा, तो ओपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, देखो x1 माइनस जीरो का स्क्वायर, y1 माइनस जीरो का स्क्वायर, जो इसका कोऑर्डिनेट आएगा वो 0 0 आएगा, तो x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, ओपी ओ क्यू आएगा, उसका वैल्यू लिखेंगे x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, राइट। अब ध्यान दो, ओपी इंटू ओ क्यू आ रहा है, कॉस अल्फा, ध्यान देना, कॉस अल्फा इसका जो प्रोडक्ट है किसके साथ, ओपी इंटू ओ क्यू के साथ। सर ओपी तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर होगा ना। नहीं नहीं, यहाँ जो डिस्टेंस लिखा, अच्छा ये मिस्टेक कर दिया था ना, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, यहाँ पे x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, देखो ये जो वैल्यू होगा x1 माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस y1 माइनस जीरो का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट उसका ले लेंगे, तो ये वैल्यू आएगा, क्योंकि ये ओपी क्या है, ये ध्यान रखना, ओ हो गया और ये पी हो गया, x1 और y1 हो गया, ये जीरो और जीरो हो गया, फाइंड करोगे तो वही आएगा, राइट। ओपी और ओक्यू कॉस अल्फा के साथ है, तो कॉस अल्फा के साथ ये वाले एडजेसेंट दोनों कॉस अल्फा के साथ कब होता है, जब ये ट्रायंगल अगर यूज करेंगे, ध्यान दो, ये पी क्यू हो जाएगा, ये पी है तो ये ओ पी हो जाएगा, और ये क्यू है तो ओ क्यू हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया अल्फा, तो लेफ्ट साइड में देखो कॉस अल्फा इंटू ओ पी इंटू ओ क्यू, तो फॉर्मूला यूज करना है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ओ पी इंटू ओ क्यू, इसी के साथ आता है, ये दोनों का प्रोडक्ट वहां पे है, तो अब लिख लो 2 ओ पी इंटू ओ क्यू कॉस अल्फा इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, यही है वैल्यू। अब 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो लेफ्ट साइड वाले आ जाएगा, तो ओ पी इंटू ओ क्यू कॉस अल्फा इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2 हो गया, यही रिक्वायर्ड था लेफ्ट साइड वाले वैल्यू। अब ओपी का वैल्यू लिख देंगे, ओ क्यू का वैल्यू लिख देंगे एंड पी क्यू का वैल्यू लिख देंगे, तो पी क्यू अगर फाइंड करोगे तो देखो ये पी क्यू जो आएगा वो x1 y1 है और यहाँ x2 y2 है, देखो कोऑर्डिनेट लिखोगे तो यहाँ p हो गया q हो गया, अब दोनों का डिस्टेंस पी क्यू लिख रहे हो तो स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब पुट कर दो यहाँ पे ओपी स्क्वायर मीन्स x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, प्लस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस, यहाँ देखो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, दिस इज इक्वल टू, देखो यहाँ पी क्यू का स्क्वायर करोगे तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही होगा, राइट। अब एक्सपैंड कर देना है उसको, ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस यहाँ जो आएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2 x1 इंटू x2 प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस 2 y1 इंटू y2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो x1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, y1 का स्क्वायर y1 के स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, y2 का y2 के स्क्वायर से। अब जो यहाँ पे है माइनस माइनस क्या हो जाएगा
प्लस हो जाएगा, दोनों को प्लस में कर देगा। दिस इज इक्वल टू 2x1 x2 प्लस 2y1 y2 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 x2 प्लस y1 y2। ये प्रूव हो गया। राइट, समझ में आया? जो रिक्वायर्ड है उसके बारे में सोचा करो कि क्या रिक्वायर्ड था, उसके हेल्प से फाइंड करना है। समझ में आया या नहीं? बोलो यस और नो, बताओ यार। हेलो, यस सर, आ गया। ओके नेक्स्ट। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नहीं, तुम लोग को कभी प्रॉब्लम होता ही नहीं है। जब बनाने के लिए देते हैं तो बनता नहीं है, जब बता देते हैं तो कुछ प्रॉब्लम होता ही नहीं है, सारा समझ में आ जाता है, फिर बनता क्यों नहीं है? Which point on x-axis is equidistant from 5,9 and -4,6। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जैसे ये x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ, राइट, ये निगेटिव में हो जाता है। तो कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पे एज्यूम करेंगे ऑन द x एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन द x axis is taken in the form of x, 0, ठीक है, and on y axis 0, y या 0, k इवन, क्योंकि इस पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, y एक्सिस पे 0 हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट, ठीक है। कहीं भी पॉइंट यहाँ पे अगर करना है तो 0 y1, यहाँ एज्यूम करना है तो 0। सर आवाज थोड़ा कम आ रहा है। अब जा रहा आवाज? यस सर। ओके, यहाँ पे पॉइंट एज्यूम करना है तो k 0, इसी तरह से। चलो बताओ तो, which point on x axis is equidistant from 5,9 and -4,6? सर 60 60, एक ही पॉइंट आया। सर, एक ओके, सेकंड। सर हाँ 30। अच्छा 30, एक का 60 आया, एक का 30 आया। ओके चलो ठीक है, देखते हैं, ट्राई करते हैं। अब पॉइंट दिया हुआ है, सॉल्यूशन पॉइंट दिया हुआ है 5,9, ए नहीं है, ये 9 है, -4,6, 5,9 फर्स्ट क्वाड में, अब -4,6 किस क्वाड में जाएगा जी, सेकंड में। रफली इस तरह से देख लिए। चलो ये पॉइंट हो गया, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। सपोज एक्स एक्सिस पे ये मान लिया x, 0, यहाँ से इक्विडिस्टेंस पे है, दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू ये
तो अब क्या करेंगे, ये P पॉइंट हो गया, ये Q हो गया और इसको R मान लिया, तो पी आर इज इक्वल टू क्यू आर, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट को -4 कॉमा क्या है 6 है, तो -4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आप प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट में, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में चला जाएगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आप प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स का स्क्वायर अब प्लस 6 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अब प्लस 9 का स्क्वायर, राइट। यहाँ हो गया, ये माइनस यहाँ रहने दो, तो दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 9 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, तो एक्स प्लस 4 अब प्लस, या ओपन भी कर दो, जैसे करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, नहीं तो ओपन कर दो जो यूज इजी हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा जी 8x प्लस 16 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 10x, 10x। दिस इज इक्वल टू 81 माइनस 36 हाउ मच 45, वही होगा ना, Yes, sir. ओके 81 माइनस 36, यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 8x प्लस 10x क्या हो जाएगा 18x एंड 16 माइनस 25, यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो -9, राइट साइड में जाकर के कितना हो जाएगा 54, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, तो पॉइंट क्या हो जाएगा x, 0 एज्यूम किए थे तो ये 3, 0, राइट। आंसर क्या हो जाएगा 3, 0। 6, 0 कैसे आया था बोलो, सर सर वो 2 से डिवाइड करना वो कैसे? अरे अच्छा, अब इसके बाद कुछ बेसिक चीज देख लेते सर हैं, उसके बाद हाँ बोलो। सर जो वहाँ पे आप स्क्वायर रूट की तो सर वहाँ प्लस माइनस लेके करे तो कहाँ प्लस माइनस, डिस्टेंस का भी नेगेटिव होता है तो माइनस तो आएगा ही नहीं, यस अरे डिस्टेंस का भी नेगेटिव नहीं होता है तो प्लस माइनस लिखना ही नहीं है। अब कुछ चलो इसके बाद तो डिस्कस करेंगे, वो ऑर्थो सेंटर इन सेंटर ये सब बताना है, उसके पहले जस्ट बेसिक आइडिया देख लेते हैं स्ट्रेट लाइन का, वो फिर से बताऊंगा ये चीज को, बट यहाँ देख लेते हैं जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होता है, बताओ क्या होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, कैसे आता है वो आगे बताऊंगा, एक आइडिया दे रहा हूँ। अब देखो अगर ये है तो इसको स्लोप फॉर्म में लिखा जाता है, एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोला जाता है स्ट्रेट लाइन का, एक डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म बताएंगे, इसमें इसको रिड्यूस कर सकते हो, बी वाई को यहाँ रहने दो, ए एक्स और सी है जो उसको राइट साइड में भेज दो, तो ए एक्स हो जाएगा माइनस सी हो जाएगा, अब बी से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड वाई बी, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई ए, राइट। अब इसी को लिख सकते हो y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स प्लस माइनस सी बाई ए, तो इसको कंपेयर करना है एम एक्स प्लस कैपिटल सी, राइट। तो क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, ये क्या हो गया स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये थोड़ा अलग बता रहा हूँ, ये फिर से बताया जाएगा, कैपिटल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस सी बाई ए, स्लोप इंटर, ये जो फॉर्म होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म,
अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे लिखते हैं, तो अभी जो बता रहा हूं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दो चीज रिक्वायर्ड होता है। फर्स्ट एक स्लोप और सेकंड पॉइंट। मीन्स इस तरह से x1 y1, और सेकंड ये फर्स्ट में हो गया ए में, और ये बी फॉर्म। 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। डिफिनीशन बाद में इसका बताऊंगा स्ट्रेट लाइन का। 2 पॉइंट इस तरह से रहेगा तो फाइंड कर लिया जाता है। यहां से अगर फाइंड करेंगे तो देखो स्लोप इज इक्वल टू एम कर लिए, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1 होता है। इसमें फाइंड करेंगे तो m इज इक्वल टू बेसिकली हो जाता है, ये डिराइव करके भी बता दूंगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, और y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2। तो फिर से यहाँ y माइनस क्या हो जाएगा, y1 लिखो और y2 लिखो, m इंटू एक्स माइनस x1। ध्यान रहे यहाँ पे y1 यूज करोगे तो x1 यूज करोगे, अगर यहाँ y2 यूज करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x2 यूज करोगे। ठीक है, y माइनस वाई टू इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x2। ये ध्यान रखना, y2 यूज करोगे तो यहाँ x2, y1 यूज करोगे तो x1 यूज करोगे। तो ये एक अलग हट के बता दिया हूँ अभी, क्योंकि कुछ पार्ट है जो कवर करेंगे। बेसिक आइडिया तो पता होना चाहिए, अगर इतना पता रहेगा तो बताऊंगा तो फिर से ये स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, वहां पे समझाते निकल जाऊंगा। कुछ क्वेश्चंस इससे पहले नहीं तो होल्ड करना पड़ता है, इन सेंटर ऑर्थो सेंटर जो बताना पड़ता है वो समटाइम्स बाद में पढ़ाते हो। ये इसलिए बता दिया हूँ कि पहले वो कवर कर लेंगे जब ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे तो। ठीक है, ये समझ में आया। जैसे 2 पॉइंट है, जैसे m इज इक्वल टू 2 दे दिया गया है और पॉइंट p इज इक्वल टू दिया हुआ है 1,0। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होगा, बताओ क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। क्या होना चाहिए, एक पॉइंट और एक स्लोप होना चाहिए और 2 पॉइंट होना चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग लिख सकते हैं। राइट, तो यहाँ y माइनस y1, ये देखो ये x1 हो गया और 0 हो गया जो y1 हो गया, तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा। m का वैल्यू 2 है, ये 2 दिया हुआ है, x माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आया। इसी को यस सर। लिखोगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 हो जाएगा। अब इसी को लिखना चाहते हो तो 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है। कंपेयर करके ए बी सी ए से लिख सकते हो। अब देखो एक पॉइंट और एक स्लोप दिया हुआ था, अब 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा 1 2 0 1। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन मीन्स स्ट्रेट लाइन। तो देखो क्या दिया हुआ है, इसको देख ध्यान देना, x1 y1 x2 y2। तो सबसे पहले क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। यहाँ देखो ये ध्यान रखना, y2 लिखा है तो यहाँ x2 ही लिखाएगा, ऐसा नहीं कि x1 माइनस x2 कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान रखना, ये पॉइंट ध्यान में रहे। राइट, x1 लिखोगे यहाँ पे y1 माइनस y2 करोगे तो x1 माइनस x2 होगा। तो अब सब्ट्रैक्ट कर दो जो दो वैल्यू दिया हुआ है, तो y2 क्या है 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई क्या फिर है से x2 पॉइंट बताइए ना हाँ ध्यान, सर, वो यस सर, रेफरेंस। चलो यहाँ पे ध्यान दो, स्लोप का जो वैल्यू होगा वो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, और क्या लिख सकते हो y1 माइनस y2, पहले y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होता है x1 माइनस x2। अब यहाँ बताना क्या चाह रहे थे कि अगर ये y2 लिखते हो तो यहाँ पे x2 लिखाएगा, यहाँ देखो y1 यहाँ लिखे हो तो यहाँ पे x1 लिखाएगा।
देन सेकंड पॉइंट आया y1 माइनस y2 तो x1 माइनस x2, ऐसा नहीं ये लिखोगे कि y1 माइनस y2 और यहाँ पे लिख देते हो x2 माइनस x1, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग आ जाएगा स्लोप, ये रॉन्ग आ जाएगा। आई बात समझ में, ऐसा नहीं ये होना चाहिए। सर हाँ सर अगर हम लोग अगर ये फर्स्ट स्लोप लेके चले उसमें से तो इक्वेशन y माइनस y1 करेंगे या फिर y माइनस y2 फर्स्ट स्लोप लेके? नहीं नहीं, स्लोप क्या होगा, दोनों से सेम आएगा ना बदमाश, इसी में माइनस बाहर लो ना तो ये वाला आ जाएगा, न्यूमरेटर से माइनस बाहर लो और डिनोमिनेटर से माइनस बाहर लो, सेम चीज है ना। सर तो इक्वल का साइन दे दीजिए ना वहाँ पे। ओके, दोनों क्या होगा, इक्वल ही होगा, है ना। ठीक है, समझ में आया। यस सर। चलो, तो अब क्या होगा, स्लोप फाइंड कर लेंगे, तो वैल्यू ले लो, यहाँ पे देखो x1 ये है, y1 है, x2 y2, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये ध्यान रखना है कि x2 है यहाँ y2 है, तो चेंज नहीं होना चाहिए। अब लिखो, एक y2 का वैल्यू 1 है, x2 का y2 का वैल्यू 1 है, y1 का वैल्यू 2 है, डिवाइडेड बाई x2 का वैल्यू 0 है, 0 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 बाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1। समझ में आया। अब स्लोप आ गया, तो स्ट्रेट लाइन, हालांकि और ये इसको डिटेल में बताएंगे, तो पॉइंट दोनों में से x1 y1 जो पॉइंट लिखे हैं वो क्या है, 1 2, एंड x2 y2 जो पॉइंट है वो क्या है, 0 1। तो स्ट्रेट लाइन दोनों में से कोई भी लेकर के चलो, यहाँ इसको लेकर के चल रहे हैं, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो y माइनस y1 का वैल्यू 2 इज इक्वल टू m का वैल्यू 1 आया, x माइनस क्या आएगा, x1 का वैल्यू 1, तो यहाँ से y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1, यहाँ से लिख सकते हो जो आएगा x माइनस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 लिखो, -1, ये आ गया। इससे भी करोगे तो वही आएगा, जैसे देखो y माइनस y2 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x2, तो y माइनस y2 का वैल्यू क्या है, 1 है, इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस क्या है, 0 है, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, x, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, दोनों सेम है ना। समझ में आया। तो किसी को भी लेकर के चलोगे 2 पॉइंट में रहेगा तो सेम ही आएगा, दोनों एक ही चीज है। समझ में आया जी, स्ट्रेट लाइन कैसे लिखते हैं जो, हेलो, यस सर। ओके, Yes, sir. सिंपल है ना। तो स्ट्रेट लाइन के बाद ये एक बार प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना कि कैसे लिखा हूँ। एक स्लोप और एक पॉइंट रहेगा तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं, और 2 पॉइंट्स रहेगा तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे वो बता दिया हूँ। इसके बाद कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट बताएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं वो डिटर्मिनेंट से बता चुका हूँ, बट उसको फिर से डिस्कस करेंगे, राइट। देन इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कब करेंगे, एक बार एक्सिस को रोटेट किया जाएगा, एक बार पॉइंट को ही ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, तो कैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट्स को फाइंड करते हैं वो बताऊंगा थोड़ा सा। उसके बाद स्ट्रेट लाइन पे आ जाएंगे। स्ट्रेट लाइन में पहले, उसके पहले इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, ये डिस्कस कर देंगे ट्रायंगल के लिए। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? एकदम इजी टॉपिक है, आराम से, इम्पेशेंट नहीं होना है, एकदम देखते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है। जो बताया हूँ 1 से 2 बार रिवाइज कर लेना, ट्राई कर लेना अपने से लिख करके, सारा कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं। ठीक है, और कुछ पूछना है बोलो, किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो बाय बाय। सर हाँ बोलो। सर 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 बाइनोमियल का डिस्कशन क्लास कब रखिएगा? बाइनोमियल का, बाइनोमियल एंड सीक्वेंस एंड सीरीज भी रखना है ना, दोनों।
हाँ एक बार चलो इस वीक में सर एक ये लोग के लिए लगाना है एक क्लास, डिस्कशन क्लास। अच्छा ये दिवाली के नहीं, नेक्स्ट वीक में या दिवाली में लगा दूंगा। दिवाली और छठ पूजा के बीच में क्लास कर सकते हो ना तुम लोग? यस हाँ ट्राई ठीक है, करेंगे। उस टाइम जितना बोलोगे उतना क्लासेस लगा दूंगा। तो अभी जो पढ़ाई चल रहा है वो पढ़ो। सीक्वेंस एंड सीरीज क्या एंड बाइनोमियल थ्योरम के लिए दोनों का लगा दूंगा। ठीक है, 2-2 घंटे का चल उस टाइम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जितना पढ़ना रहेगा पढ़ लेना, ठीक है। चलो रखें, चलो Yes, बाय sir. बाय बाय बाय, टेक केयर, Thank you. गुड नाइट।